नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन द्विवेदी आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोन बाय रमेश सर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे क्लास 12 मैथमेटिक्स पे एक महत्वपूर्ण बिंदु या उसे प्रमेय भी हम कह सकते हैं पर चर्चा करेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे जिससे बोर्ड परीक्षा में आपके 5 अंक सुनिश्चित हो सके। तो आपका समय बिना खराब किए हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम है मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि रोले की प्रमेय क्या होती है। रोले की प्रमेय का स्टेटमेंट था कि कोई वास्तविक फलन हो किसी क्लोज इंटरवल पे, वो उन बिंदुओं के क्लोज इंटरवल पर सतत हो, ओपन पर अवकलनीय हो और एफ ए बराबर एफ बी हो। तो एक बिंदु से इस प्रकार होगा, एफ डैश सी बराबर 0 होगा और सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल के। आइए हम लोग बात करते हैं मध्यमान प्रमेय की। मध्यमान प्रमेय कहती है कि यदि f सच दैट क्लोज्ड इंटरवल a to b गिव्स r में इस तरह है कि मतलब कि कोई वास्तविक फलन है a, b के क्लोज इंटरवल पे और वो इस तरह है कि f समृद्ध अंतराल, समृद्ध का मतलब होता है बंद अंतराल मतलब क्लोज इंटरवल, a, b पर सतत हो, f विपरीत अंतराल मतलब खुला अंतराल मतलब ओपन इंटरवल, a, b पर अवकलनीय। मतलब कि जो तीसरी कंडीशन थी रोले के प्रमेय में वो यहाँ नहीं है, यहाँ केवल दो ही कंडीशन है। तीसरी कंडीशन रोले के प्रमेय में होती थी कि एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी, तभी रोले की प्रमेय लगती थी। यहाँ एफ ए बराबर नहीं है एफ बी के, तब लगती है मध्यमान प्रमेय। इस कंडीशन में रोले की प्रमेय लगती है और इस कंडीशन में मध्यमान की प्रमेय लगती है। तो अब हम लोग इस कंडीशन पर बात करेंगे। रोले की प्रमेय हो चुका, हम बात करेंगे मध्यमान की। तो अगर ये दोनों कंडीशन वेरीफाई होती है तो एक बिंदु सी एक बिंदु सी इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। और यहाँ पर जब आप सी का जो मान निकालेंगे वो सी का मान बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल ए कॉमा, ठीक है। जैसे कि हम लोग गलती कहाँ करेंगे हम आपको बताए थे, जब आप रोले की प्रमेय पढ़ेंगे तो रोले की प्रमेय में कहा जाता है कि रोले की प्रमेय जब आप पढ़ते हैं तो रोले की प्रमेय में 3 शर्तों का पालन करना होता है फलन को। पहली चीज तो होता है कि वो क्लोज इंटरवल पर क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, ओपन पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय, ओपन पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी के। और अगर इतनी तीनों कंडीशन हो गई हैं तो हम बोल सकते हैं कि एफ डैश सी जो होगा वो 0 होगा और जहाँ जब आप सी का मान निकालोगे तो बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। यहीं पर अगर हम मध्यमान प्रमेय की बात करें तो मध्यमान प्रमेय में क्या होता है कि जो रोले के प्रमेय के 3 कथन होते हैं उनमें से पहले दोनों मतलब कि पहला सतत और दूसरा अवकलनीय,
बस यही दोनों अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो मध्यमान प्रमेय लगता है। और फिर ये दोनों कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर मध्यमान प्रमेय कहती है कि फिर जब आप एफ डैश सी निकालोगे इसका सूत्र होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ से आप सी का मान निकालोगे तो सी भी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल। ये बातों को जैसे तुमने रोने की समय एकदम अच्छे से आपको समझा दिया था, एक सवाल रूप से हमने करा दिया था। आज वैसे हम लोग मध्यमान में समझ कर इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ये भी हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से इस सूत्र को तैयार रखेंगे, बोर्ड परीक्षा में ये सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो आपके सवाल नहीं। तो ये हमने आपको लिखा दिया। आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं कि इसकी सवाल कैसे आती है परीक्षा में। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल 1। फलन f(x) बराबर x² where x belongs to closed interval 2,4 यानी 2 to 4 के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। हालांकि फंक्शन भी बदल जाएंगे और ये अंतराल बदल जाएगा, लेकिन सवाल ऐसे ही परीक्षा में आए। तो चलिए इसको लगाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स को नोट कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स है x²। यहाँ लिखेंगे चूंकि f एक बहुपदी फलन है, बहुपदीय व्यंजन है, अब जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो बहुपदीय व्यंजन होते हैं वो प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए सतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। तो किसी भी इंटरवल पे आप चेक करेंगे सतत अवकलनीय तो होना तय है, तो सीधे कंडीशन को लिख देंगे। अतः जो पहली कंडीशन है, ये जो f है यानी फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 2,4 यानी 2 to 4 पर क्या होगा, सतत होगा। सतत को संतत भी लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, संतत बोल सकते हैं। सेकेंड f यानी फंक्शन ओपन इंटरवल 2,4 यानी 2 to 4 पर अवकलनीय, ठीक है। दोनों कंडीशन हो गए, भाई सतत भी हो गया अवकलनीय भी हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान समझने को इसके लिए f' आपको निकालना है। f' कैसे आएगा, आप निकाल लीजिए, चूंकि अब यहाँ पे आप लगा दीजिए मध्यमान प्रमेय से, मध्यमान प्रमेय से। मध्यमान प्रमेय क्या कहती है, f' बराबर होगा FB माइनस FA अपॉन B
b minus a where c belongs to open interval a to इक्वेशन मतलब हमने इसको मान लिया फर्स्ट, ठीक है, मान हमने यही बोल दिया। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं जिससे कि स्पेस मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और हम इसको भी इरेज कर देते हैं। आप देख लीजिएगा सी बिलोंग्स टू ए कॉमा, एक एक चीज समान निकालते हैं। हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ रख देंगे, सी का मान निकालेंगे और ये दिखाना है कि सी इस अंतराल दैट मीन्स 2,4 के बीच में लाई करता है। चलो तो सबसे पहले हमें एफ एक्स कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर। अच्छा तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर पावर नीचे पावर एकदम, जैसे कि आप जानते हैं एक्स पावर एन बराबर होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, लेकिन हम आपको बताते हैं कि पावर नीचे करके पावर एक कम कर दिया करिए, तो 2 और इसको पावर एक कम कर दीजिए तो 2 का 2। अब यहाँ पे एक कोई बिंदु हमने सी लिया, यहाँ पे हमने उस सी को रख दिया, तो यहाँ पे एक्स का वहाँ पे सी रख देंगे, क्या हो जाएगा 2c, क्या हो जाएगा 2c, जहाँ सी एक वास्तविक संख्या, सी क्या है भैया एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक या वास्तविक लिखा है और समझ लीजिए वास्तविक संख्या। सी का मान हमारा आ गया और मैं बी चाहिए, चाहिए और बी माइनस सी चाहिए। ए हमें कितना दिया है, जो बिंदु आपको सबसे पहले दिया जाता है वो भी ए होता है, तो ए का मान 2 दिया है, सवाल में देख लीजिए, बी का मान 4 दिया है, देख लीजिए आप क्वेश्चन में आपको पहली वैल्यू 2 दी है तो ये ए हो जाता है, दूसरी वैल्यू 4 दी है तो बी। सबसे पहले निकालते हैं एफ को, बी चलिए निकाल दीजिए, चाहे जिसको निकालिए कोई दिक्कत नहीं, आप बी पहले निकालें, ए पहले निकालें, मान सबका पता होना चाहिए। जब बी का मतलब होता है एफ, बी की जगह पर रखेंगे 4 यानी 4 बराबर, देखिए क्योंकि बी की वैल्यू 4 है 4। लेकिन यहाँ से एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पे एक्स होता है तो यहाँ एक्स पावर 2 होती है, जब आपने एक्स की जगह पे 4 रख दिया तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो 4 की पावर 2 हो जाएगी, तो 4 टू दी पावर 2 बराबर हो जाएगा 16। अब ऐसे आप एफ ए का मान निकाल लीजिए, तो एफ ए का मान निकालेंगे तो एक की जगह पर रखेंगे 2 तो हो जाएगा F2, सेम ऐसे 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 बराबर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि देख लीजिए एफ और एफ भी बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं होगा तो किसी को में लगती है मध्यमा। अब आप समीकरण 1 में चलिए और लिखिए समीकरण 1 से, देखिए हमने सब चीज़ का मान निकाल लिया है, अब सब चीज़ों के मान को समीकरण 1 में रख देना है। चलिए अब सी का मान देखिए कितना है 2c बराबर, जब बी का मान आपने निकाला है 16, फिर माइनस है तो माइनस एफ ए है, एफ ए का मान आपने निकाला है 4 अपान बी है, बी का मान आपने लिखा है 4 माइनस ए है, ए का मान आपने लिखा है 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 16 में से 4 गए 12, 4 में से 2 गए 2, काट देंगे तो 2 6 12, 2 का लंब 2, यहाँ बचे बच्चे में कटे नहीं थे तो नंबर नहीं, उसी बराबर 6, उसी बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर सी बराबर हो जाएगा 6/2, 2 किया 6, तो सी का मान कितना आया है, सी का मान यानी सी की वैल्यू 3 है। और आप देख लीजिए 3 बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल 2,4, मतलब कि ये जो 3 है, ये जो 3 है मतलब
बीच में तो आएगा। बीच मतलब होता है एग्जैक्ट बीच में, कहीं भी आना चाहिए। तो 2 और 4 को जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी 2 संख्याएं आएंगी, तो उसमें कहा था एटलीस्ट 1 नंबर ऐसा होगा इसके लिए बेसिक्स जो है कैपिटल सी कितना होगा तो मैंने दिखा दिया। और बिल्कुल सही हुआ कि 3 जो है इनके बीच में आ रहा है, अतः मध्यमान की प्रमेय सिद्ध हो जाए। अतः मध्यमान की प्रमेय सिद्ध हो जाती। ठीक है, आप इसके शॉर्ट ले लीजिए और आप लोग अपने नोट्स में इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि जब हम आपको एक लाइन से पढ़ाएंगे तो आपका नोट्स बनेगा। और कहीं भी डाउट हो तो हम आपको एक बार और समझा देते हैं, वहाँ से देख लीजिए। मध्यमान की प्रमेय कहती है कि अगर कोई वास्तविक प्राणी इस प्रकार हो जो कि इस क्लोज इंटरवल पे हो, यानी कि इस क्लोज इंटरवल पे यानी कि इस अंतराल के बीच में कोई भी वैल्यू लेकर फंक्शन की मान में डालेंगे तो रियल नंबर प्राप्त है। और उस स्थिति में अगर ये क्लोज इंटरवल पर सतत फंक्शन, ओपन इंटरवल पर अवकलनीय फंक्शन, तो एक बिंदु ऐसा होगा सी जहाँ पे यह प्लस सी बराबर या बी माइनस एफ का बी माइनस होगा, जबकि सी बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल पे कौन। क्वेश्चन इस तरह आया था, हमने क्या किया, सबसे पहले एफ का मान लिखा, यह एक बहुपदी व्यंजक है। बहुपदी व्यंजक प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए सतत और अवकलनीय होता है, 3 दो जगह सतत अवकलनीय होगा। मध्यमान प्रमेय से हमने फार्मूला लिखा, हमने एफ नोट किया, बेसिस निकाला, एफ का सी डाला, सी हो गया। एक ही वैल्यू हमारी 2 थी सवाल में, बी की वैल्यू 4 थी, एफ बी का मान निकाला, एफ ए का मान निकाला, समीकरण 1 के सबको मान रख दिया, सी का मान निकाला, मिलाया और 3 के संतराल के बीच में लाई करता है मध्यमान की प्रमेय। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अपने 5 अंक सुनिश्चित किए होंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर तरीके से समझा दें। हालांकि हमने अपने जितना अच्छे से हमको आता था हमने आपको पूर्ण तरीके से समझाया है। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।